हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बाबू, प्लानिंग के फीचर्स और बेटा प्लानिंग की लिमिटेशंस, ये आज का टारगेट है। होपफुली 35 1 मिनट में हो जाना चाहिए। बाकी देखते हैं बेटा कितना जल्दी करा सकते हैं। बाबू, सबसे पहले बेटा बिल्कुल फ्रंट पेज पर आ जाओ, जहां बेटा प्लानिंग के फीचर लिखे हुए हैं। बाबू, प्लानिंग का 7th फीचर पढ़ रहे हैं आप। प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। 7th फीचर पढ़ रहे हैं, प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। मेरी तरफ देखना बेटा। बेटा कहता है प्लानिंग ना एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है, रिक्वायरिंग एप्लीकेशन ऑफ माइंड, साउंड जजमेंट एंड इमेजिनेशन। अब बेटा सोचो, आप प्लानिंग प्रोसेस पढ़ के आते हो, आप प्लानिंग में करते क्या क्या हो। आप सोचो बेटा सेकंड स्टेप को अच्छे से, डेवलपिंग प्रेमाइसेस कल पढ़ा था। क्या करते हैं हम प्रेमाइसेस में? वी आर पीपिंग इनटू द फ्यूचर, वी आर गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फ्यूचर, फोरकास्टिंग कर रहे हैं। आसान काम समझते हो? फ्यूचर में झांकना और वहां से इंफॉर्मेशन गैदर करना। सर फ्यूचर प्रोडिक्ट करना कोई आसान चीज है? सर आपको लगता है बेटा दिस एक्टिविटी रिक्वायर हायर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस? बहुत ही इंटेलिजेंट पीपल कर पाते होंगे। पर वो इतने सारे ऑल्टरनेटिव भी मैं आइडेंटिफाई करता हूं प्लानिंग में और उनका इवैल्यूएशन करता हूं, सबके पॉजिटिव नेगेटिव ढूंढना। सर वो आसान काम है? सर वो भी बहुत खतरनाक काम है, एक एक बारीकी में जाना, सबके पॉजिटिव और नेगेटिव ढूंढना। यानी कि वो भी बेटा कहीं ना कहीं बेटा हायर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस इन्वॉल्व करता है। और उसके बाद बेटा इतने सारे ऑल्टरनेटिव में से एक सेलेक्ट करना। सर कितना साउंड जजमेंट मुझे वहां पर लेना पड़ता है, क्योंकि जजमेंट गलत होगी बेटा बाबू पूरा साल भर खराब हो जाएगा। क्योंकि जो प्लान मैं सेलेक्ट करूंगा पूरे साल भर उसी पे तो काम करूंगा। तो बाबू आप सोच करते देखो, प्लानिंग इज अ थिंकिंग फंक्शन रादर देन अ डूइंग फंक्शन। सब कुछ तो दिमाग का काम है, इसलिए बोला गया प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। बिल्कुल ठीक बोला गया। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बाबू इससे पिछली हेडिंग है बेटा 6th हेडिंग, प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। अब आ जाओ कल वाली बात पर। याद है बेटा 5th स्टेप जब आप पढ़ रहे थे, ठीक है ना, सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव, मैंने कहा था एक लाइन पढ़ लो, कल मेहनत करनी नहीं पड़ेगी बेटा। पढ़ी थी आपने? दिस इज द रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग। बेटा प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग, यस श्योरली प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। और प्लानिंग में सिर्फ एक ही जगह पर डिसीजन लेना पड़ता है, जब इतने सारे ऑल्टरनेटिव में से एक सेलेक्ट करना पड़ता है। और आपको एक बात बोलूं बेटा, शायद कोई जरूरत ही ना हो प्लानिंग की, अगर किसी काम को करने का तरीका ये को, फिर सोचना क्या है? फिर तो उसी ऑल्टरनेटिव से जाना है ना, फिर प्लानिंग की क्या जरूरत है? ठीक है ना। अगर मैं कहूं बेटा आपको ना टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करनी है, कोई कैपिटल गुड्स इंपोर्ट करना है, और उसका लाइसेंस ना बेटा स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन के पास ही है, सिर्फ यही टेक्नोलॉजी इंपोर्ट कर सकता है अगर कैपिटल गुड्स इंपोर्ट करना हो। बेटा अगर इसी से इंपोर्ट करानी है, जब कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं है, तो वो मुझे कुछ सोचना है। सर मुझे ना शायद 10% भी प्लानिंग की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि मेरी 90% प्लानिंग तो इतने सारे ऑल्टरनेटिव को आइडेंटिफाई करने में, उनके इवैल्यूएशन में, उनके सिलेक्शन में चली जाती है। अगर किसी काम को करने का तरीका ही एक है, तो शायद देयर इज नो नीड ऑफ प्लानिंग। और मैं ये कहूं बेटा इस टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करने का लाइसेंस 5-6 ऑर्गेनाइजेशन के पास है, सर अब मेरी प्लानिंग देखो कितनी बढ़ जाएगी। अब 5-6 ऑर्गेनाइजेशन की टर्म्स एंड कंडीशन क्या है इंपोर्ट से रिलेटेड, मैं सारी टर्म्स एंड कंडीशन को बेटा बहुत डिटेल्ड, बहुत माइन्यूट तरीके से डिस्कस करूंगा, बहुत माइन्यूट तरीके से बेटा एनालाइज करूंगा, फिर जाके डिसीजन लूंगा किसके थ्रू इंपोर्ट कराना है। वहां मेरा एक्सरसाइज कितनी बढ़ जाएगी समझ सकते हो आप। क्लियर है ना बेटा बात? तो बाबू प्लानिंग में एक ही जगह पे डिसीजन मेकिंग है, जब मेरे को इतने सारे ऑल्टरनेटिव में से एक ऑल्टरनेटिव को चूज करना है, सेलेक्ट करना है एज बेस्ट ऑल्टरनेटिव। समझ में आई बेटा बात? देख लो 6th और 7th हेडिंग, कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी है मुझसे पूछ लो, रीड करो एक बार फटाफट से। बस 30 सेकेंड्स है बेटा, और उसके बाद सामने देखना बस। ठीक, सबसे सिंपल है प्लानिंग चैप्टर। ठीक है बाबू, वापस आ गए हैं। अब हम 3rd हेडिंग होगी शायद, प्लानिंग इज परवेसिव। ठीक है ना जी बेटा, अभी डायरेक्टिंग में भी ये बात करी हमने बिल्कुल आखिरी में 2 दिन पहले। परवेसिव मतलब प्रेजेंट एवरीवेयर। बेटा मैनेजमेंट का हर फंक्शन हर लेवल पर परफॉर्म होता है, बस उसका एक्सटेंट कम या ज्यादा हो सकता है। अब ये कहो 100% ऑफ द प्लानिंग इज डन बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट, सर मैं एग्री नहीं करता आपसे।
आप ये कहो मोस्ट ऑफ द प्लानिंग इज डन बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट, बिल्कुल आई एम 100% एग्रीड विद यू। ठीक है ना बेटा बाबू, ठीक है 90% प्लानिंग टॉप लेवल करता है, पर कहीं ना कहीं बेटा ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स बेटा सारे लेवल्स अपने अपने लिए भी तो प्लान करते हैं, सारे डिपार्टमेंट अपने लिए भी तो डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। तो बेटा प्लानिंग तो हर कोई कर रहा है ना, इसलिए बोला गया प्लानिंग इज परवेसिव। कुछ गलत तो नहीं बोला गया? ठीक है जी, ऑल ओके, समझ में आई बात। एक और हेडिंग आती है बेटा प्लानिंग इज कंटिन्यूअस। बाबू क्या गलत बोल दिया इसने? कल मैंने एक बात बोली थी बेटा, जब हम लास्ट स्टेप पढ़ रहे थे फॉलो अप एक्शन। बेटा मैनेजर की जॉब ओवर नहीं हो जाती सिंपली बाय पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन, कि प्लान को एक्शन में डाला, आज 20 दिन में ही कर दिया ये काम मैंने। बाबू तो क्या टॉप लेवल की जॉब ओवर? आ जाएंगे 365 दिन के बाद टारगेट अचीव मिलेगा? नहीं बेटा, प्लानिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस वन। बेटा ठीक है, आपने इतने सारे ऑल्टरनेटिव आइडेंटिफाई करे, इवैल्यूएट करे, बेस्ट ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट करके इंप्लीमेंट भी कर दिया, पर आपकी जॉब ओवर नहीं हो जाएगी इंप्लीमेंट करने के साथ साथ। बाबू आपको कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करना पड़ेगा एनवायरमेंट के चेंजेस, और वो अगर एनवायरमेंट के चेंजेस मेरे गोल के ऊपर इंपैक्ट डाल रहे हैं तो बेटा चेंजेस शुड बी मेड इन द प्लान ऑल्सो। बड़ी सीधी सी बात। तो बाबू प्लानिंग एक कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी है, डेली मॉनिटर करना पड़ेगा आपकी असम्पशंस, आपकी प्रोडक्शंस, आपके प्रेमाइसेस सच भी निकल रहे हैं कि नहीं, ट्रू भी निकल रहे हैं कि नहीं। एंड इफ दीज आर नॉट होल्डिंग ट्रू तो बेटा प्लान में चेंजेस चाहिए। इसलिए प्लानिंग एक कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी है, पूरे साल भर का काम है। क्लियर है बेटा बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी? 4 हेडिंग हो गई बेटा, नहीं? बाबू एक और हेडिंग आती है बाबू, सेकंड हेडिंग बताना क्या लिखी है? प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। बेटा प्लानिंग प्रोसीड्स द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल द अदर मैनेजरियल फंक्शन। प्लानिंग बेटा पाथ देता है ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग को, बिकॉज बेटा all the other managerial function are dependent upon objective and objective are set under the planning only। आप खुद सोचो बेटा, ऑर्गेनाइजिंग में मैं कितने रिसोर्सेज इकट्ठे करूं? बेटा मैं ऑब्जेक्टिव के हिसाब से रिसोर्सेज इकट्ठे करता हूं। स्टाफिंग में मैं कितना स्टाफ रिक्रूट करूं? बेटा मैं ऑब्जेक्टिव के हिसाब से रिक्रूट करता हूं। यानी कि बाकी सारे के सारे मैनेजमेंट के फंक्शन को बेटा कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव चाहिए, और अगर ऑब्जेक्टिव नहीं है मतलब प्लानिंग नहीं है तो बेटा किसी को पाथ ही नहीं मिलेगा। श्योरली प्राइमरी प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इट प्रीसीड्स द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल अदर मैनेजरियल फंक्शन। प्लानिंग ही पाथ देता है सारे फंक्शंस को, प्लानिंग नहीं तो कोई भी और फंक्शन नहीं। समझ आई बेटा बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? फर्स्ट हेडिंग सबसे सिंपल पढ़ना, प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। बाबू मैनेजमेंट के हर फंक्शन में ये हेडिंग है, कंट्रोलिंग में भी आई थी तब भी यही बात करी थी। बाबू जब भी ऐसी हेडिंग आ जाए क्या करना है? बड़े स्मार्टली प्रोसेस को लिखना है, बड़े स्मार्टली। क्या लिखोगे? इधर देखो मित्रों, बाबू आप क्या लिखोगे कि प्लानिंग में हम क्या करते हैं? डिटरमाइन करते हैं फ्यूचर गोल्स, ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करते हैं, ठीक है ना। उसकी अचीवमेंट के लिए क्या करते हैं बेटा? कहीं ना कहीं बेटा वी पीप इनटू द फ्यूचर, कहीं ना कहीं फ्यूचर के चेंजेस प्रोडिक्ट करने की कोशिश करते हैं और गोल्स में चेंजेस करते हैं। उसके बाद हम सभी ऑल्टरनेटिव को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद उनका इवैल्यूएशन, उसके बाद उनका सिलेक्शन, उनको सपोर्ट करने के लिए छोटे छोटे प्लान, उसका इंप्लीमेंटेशन, देन मॉनिटरिंग। अगर ये सब नहीं करेंगे ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव होगा? आपको ये पता है मैंने क्या लिखा? पूरा प्रोसेस लिखना है। जब भी कुछ ऐसा आ जाए बेटा, जैसे प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव है, बाबू प्लानिंग ऑब्जेक्टिव अचीव करने में हेल्प करता है, कंट्रोलिंग भी कहता है ऑब्जेक्टिव अचीव करने में हेल्प करता है, डायरेक्टिंग भी करता है ऑब्जेक्टिव अचीव करने में हेल्प करता है, सारे के सारे फंक्शन कहते हैं मैनेजमेंट के। बाबू हाँ सारे हेल्प करते हैं, सबका प्रोसेस चिपकाना है इसमें, बस और कुछ नहीं करना। ठीक है जी, एक हेडिंग बच जाती है बेटा फीचर की, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। बाबू कहने की बात ही नहीं है, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग इज ऑलवेज डन फॉर द फ्यूचर, नेवर डन फॉर द पास्ट। कभी किसी ने प्लानिंग करी क्या पास्ट के लिए? वो हमेशा फ्यूचर के लिए प्लान करते हैं ना। वी पीप इनटू द फ्यूचर, वी एनालाइज द सेम एंड प्रिपेयर द प्लान अकॉर्डिंगली। यही करते हैं हम प्लानिंग में, फ्यूचर में झांकते हैं, सिचुएशन एनालाइज करते हैं, उसके अकॉर्डिंग प्लान बनाते हैं। सब कुछ भी फ्यूचर के लिए हो रहा है बेटा, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। ठीक है जी सर, 1 मिनट है, जो जो हेडिंग देख पाओगे देख लो, ठीक है जी। बाबू लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग कर रहे हैं, आज का टारगेट लिमिटेशन के साथ ही पूरा हो जाएगा, पर लिमिटेशन इसकी तगड़ी है। अगर मुझे पेपर बनाना और एक पूरे पोस्ट डीसी में से किसी की लिमिटेशन पूछनी हो तो बेटा मैं प्लानिंग की पूछूं, मुझे सबसे तगड़ा यही लगता है।
और प्रोसेस में बेटा कुछ पूछना हो तो कंट्रोलिंग का मेरे को सीपीसी एमबी वाला पोर्शन काफी अच्छा लगता है। बाकी देखते हैं बेटा आता क्या है, मैंने तो बनाया नहीं पेपर, तो मेरी चलेगी भी नहीं। तो वो लिमिटेशंस की बात करते हैं। सबसे पहले थर्ड लिमिटेशन पर आओ। वो ऐसे दिल लगा रहता है जब आप पेज पलटते रहते हो, ठीक है ना जी। वो थर्ड हेडिंग कहती है प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। अब बहुत काम की बात करने जा रहा हूं, आराम से सुनना समझना। बाबू कहता है प्लानिंग क्रिएटिविटी खत्म कर देता है। एक मिनट मेरी तरफ देखना। वो बच्चों को लगता है कि ये ना कॉन्ट्राडिक्शन है। अभी मैंने फीचर में बोला प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। जब इतनी मेंटल एक्सरसाइज है तो भैया दिमाग तो बढ़ना चाहिए, क्रिएटिविटी तो बढ़नी चाहिए, खत्म कैसे हो सकती है? हेडिंग तो कह रही प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। तो बाबू देखो मुद्दा पता क्या है बाबू, मोस्ट ऑफ द प्लानिंग, अभी जैसा कि मैंने बोला ठीक है प्लानिंग परवेसिव है, बट मोस्ट ऑफ द प्लानिंग इज डन बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। ऑलमोस्ट 90% ऑफ द प्लानिंग टॉप लेवल करता है, ठीक है जी। तो बाबू बात चल रही है मिडिल लेवल और लोअर लेवल को लेकर। बेटा ये लेवल्स क्या करते हैं? जस्ट टू इंप्लीमेंट द प्लान, या छोटे मोटे डिपार्टमेंटल गोल सेट कर लेते हैं। बाकी इनका काम क्या है? सिर्फ प्लान को इंप्लीमेंट करना। नीदर दे आर अलाउड टू डेविएट फ्रॉम द प्लान नॉर दे हैव ग्रांटेड अथॉरिटी टू एक्ट देयर ऑन। बाबू ना तो प्लान से इतना सा भी डेविएट हो सकते, ना ही मर्जी दी हुई, ना ही कोई पावर दी हुई कि अपनी मर्जी से कुछ भी और एक्ट कर सको। सर कुछ नहीं होता। देखो कभी कभी ना मेरे को ये लगता है ना बड़ा नाइंसाफी है इनके साथ। जब आप सिलेक्शन के लिए जाते हो इन मैनेजर्स की, चाहे वो मार्केटिंग मैनेजर है, चाहे वो सेल्स मैनेजर है, चाहे वो प्रोडक्शन मैनेजर है, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है, तो हम बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, आईआईएम्स में जाते हैं, ठीक है ना, जहां उन्होंने बेटा 2 साल एमबीए में पूरी जान लगाई होगी, जो कैट मैट के रिश्ते से सिलेक्ट होकर आते हैं। इतना हायर लेवल का इंटेलिजेंस हम चूज करके लाते हैं, ठीक है ना, लाखों रुपए की सैलरी ऑफर करके लाते हैं, ठीक है ना। जब ये इंसान आ जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, हम कहते हैं ये लो जी हमने प्लान बना दिया, आप इंप्लीमेंट करा के दो। सामने वाला कोई सजेशन भी देना ही नहीं है, आपको डेविएशन अलाउड नहीं है, आप कुछ मत दो अपने सजेशन, बस ये इंप्लीमेंट करा कर दो, हमें तो ये टारगेट चाहिए। सर मुझे लगता है आपने फिर इतना बड़ा टैलेंट सेलेक्ट ही क्यों करा? अगर उनसे सिर्फ इंप्लीमेंटेशन ही करानी थी तो फिर तो अनपढ़ भी ले आते, कुछ ना कुछ तो वो भी कॉन्ट्रीब्यूट ही कर देता इंप्लीमेंटेशन में। इतनी हायर सैलरी पे इतना हायर लेवल का इंटेलिजेंस लाए सिर्फ इंप्लीमेंटेशन के लिए। और बात बड़ी सिंपल सी है बेटा, आप 2-3 साल उनसे आइडिया लो ना, या 2-3 साल उनको कुछ करने दो ना, तो बेटा चौथे साल बाद आइडिया भी नहीं आएगा। आपको पता है बेटा नॉलेज 1 साल में 60% अप्रिशिएट करती है। 2 साल इन नोट्स को हाथ में लगाना, याद कुछ नहीं आएगा, चाहे कितना ही पढ़ा हो आपने, सब बराबर हो जाता है पूरे 2 साल में, ठीक है ना। तो बाबू कहता है मोस्ट ऑफ द क्रिएटिविटी इन देम गेट रिड्यूस्ड। मिडिल लेवल और लोअर लेवल की क्रिएटिविटी खत्म कर देता है प्लान, सिर्फ टॉप लेवल का इंटेलिजेंस लेवल बढ़ता रहता है, क्योंकि ये बहुत दिमाग लगाते हैं, बहुत सोचते हैं। समझ में आया किस एंगल से लिखी गई है हेडिंग? क्लियर, सिंपल। बढ़ाएं बात को आगे। बाबू 6th हेडिंग पढ़ना, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। बेटा देखो प्लानिंग करना, ऑब्जेक्टिव सेट करना इज अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड सक्सेस, पर बेटा प्लानिंग कभी सक्सेस नहीं है। देखो कई बार ना मैनेजर्स को एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है कि लास्ट ईयर हमने प्लान किया था और लास्ट ईयर हमारे ऑब्जेक्टिव अचीव हो गए थे, तो इस ईयर भी हम प्लान कर रहे हैं, मतलब इस ईयर भी 100% अचीव होंगे। सर ये फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी दिमाग में मतलब, प्लानिंग सिर्फ सक्सेस के टुवर्ड्स एक स्टेप है बेटा, प्लानिंग कभी सक्सेस की गारंटी नहीं है। हो सकता है ना लास्ट ईयर आपने जब ऑब्जेक्टिव सेट किया, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आपने जो प्रेमाइसेस डेवलप करे वो ट्रू निकलते चले गए और ऑब्जेक्टिव अचीव हो गए, यानी कि जैसे आपने चेंजेस सोचे थे फ्यूचर में वैसे ही चेंजेस हुए। इस साल आपने प्लान किया, ऑब्जेक्टिव सेट करा, बाबू इस साल अगर वो चेंजेस आपके अकॉर्डिंग नहीं हुए तो बेटा प्लानिंग विल फेल। प्लानिंग कभी सक्सेस की गारंटी नहीं हो सकता। प्लानिंग सिर्फ बेटा सक्सेस के टुवर्ड्स एक रूट है बेटा, एक पाथ है, वो सक्सेस नहीं है। हमेशा सक्सेस देगा सर ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि फ्यूचर के चेंजेस कोई भी बिल्कुल सर्टेनिटी से प्रोडक्ट नहीं कर सकता। समझ आई बात? एग्जाम्पल देना हो तो मैं दे सकता हूं। 11th क्लास आपकी, आपने बेटा प्लान किया कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, आ गए, आप अच्छे नंबरों से पास हो गए। बाकी मैं कोई आगे कुछ बोलना नहीं चाहता, आप समझदार हो,
प्लानिंग कभी सक्सेस की गारंटी नहीं है। पता लगे इस बार भी इंपॉर्टेंट सोचो, पेपर अनएक्सपेक्टेड आए तो दिक्कत दे सकते हैं। प्लानिंग कभी सक्सेस की गारंटी नहीं है, इट इज अ पाथ टुवर्ड सक्सेस। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। थर्ड सिक्स्थ क्लियर। आगे बढ़ाएं बात को। फोर्थ फिफ्थ बिल्कुल इकट्ठे करेंगे। पहले बेटा ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से एग्जांपल, फिर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से एग्जांपल, और बाबू उस 6 से 7 मिनट अकेले में इन 2 हेडिंग पे लगाऊंगा या उससे भी कुछ ज्यादा। बाबू हेडिंग पढ़ दो। एक हेडिंग कहती है प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट, और बेटा एक हेडिंग कहती है प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। बेटा पहले ऑर्गेनाइजेशन के बाहर चलते हैं और फिर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से एग्जांपल। सर कितना आसान लगता है ना बोलना कि फटाफट से ऑब्जेक्टिव सेट कर लो, अच्छा जी हो गए, ये तो 15 मिनट का ही काम है, 15 मिनट में सोच लिया सेल बढ़ानी है। कितना आसान लगता है ना, अरे फ्यूचर की कंडीशन प्रोडिक्शन एनालाइज कर लो, क्या हो गया, आधे घंटे में ही हो जाएगा। ऑल्टरनेटिव आइडेंटिफाई कर लो, यहाँ खड़े होकर तो माइक में बोलना बहुत ही आसान है। ऑल्टरनेटिव आइडेंटिफाई हो गए, कल कैसे बताए थे मैंने, टकाटक ऑल्टरनेटिव, फटाफट इवेल्युएट करे, फटाफट सेलेक्ट करे। आपको तो लग रहा होगा आधे दिन में प्लानिंग हो जाती होगी, लग रहा है ना ऐसा। चलो करते हैं बात, अभी पता लगेगा। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल पे चलते हैं। तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं मैं हमेशा इस चीज को समझाने के लिए, ताकि बुद्धि में पड़े प्लानिंग कितना टाइम लेती है, कितना पैसा लेती है। क्लीन गंगा मिशन याद आ गया होगा, बहुतों को तो याद आ गया होगा। मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं बेटा क्लीन गंगा मिशन का। सर सुना है सबने, मिशन सुना है, पता है कब से चल रहा है? यूपीए की गवर्नमेंट से चल रहा है, जब कांग्रेस की सरकार थी। ठीक है ना, कुछ होगा बेटा 2009-10 के आसपास का प्रोजेक्ट है ये। क्या टाइम चल रहा है? 2024 आ गया। ठीक है जी, 14-15 साल जा चुके हैं। मुझे बताओ कोई बहुत अच्छा रिजल्ट जो दिया हो क्लीन गंगा मिशन ने, दिया अब तक? चलो बता देता हूं क्यों नहीं दिया। बबू क्या लगा आपको कि एग्जीक्यूशन फेज में आ चुके हैं? सर मुझे तो अभी तक लगता है कि प्लानिंग फेज ही चल रही है इस प्रोजेक्ट की, 15 साल के बाद भी। सर आपको लगता है प्लानिंग कितनी आसान है? पहले तो ये समझो इसमें मेंबर कौन है क्लीन गंगा मिशन में। बेटा बहुत सारे एमपीज है, ठीक है ना। ऑब्वियसली बेटा गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज भी होंगी और कुछ मिनिस्टर्स भी होंगे, और कहीं ना कहीं बेटा सोशल सर्विस करने वाले बहुत सारे मेंबर है, बहुत सारे मेंबर। और कहीं बेटा इंटेलेक्ट रखने वाले अच्छे खासे मेंबर है। कहीं बेटा अगर आप देखोगे तो ऑर्गेनाइजेशन जहां ये मीटिंग होती है क्लीन गंगा मिशन की, कम से कम 500-600 लोग प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना। अब आप सोचो तो सही, 500-600 लोगों का प्रेजेंट होना एक जगह पर। ठीक है, आपको पता है बेटा मीटिंग की एक कॉस्ट क्या होती है, एक मीटिंग की कॉस्ट? अब बाबू आप समझ सकते हो, ये सब अल्ट्रा वीवीआईपीस ऐसे तो बैठ नहीं जाते होंगे सड़क पे किसी धर्मशाला में बैठ के मीटिंग कर ली। 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल, जहाँ बेटा खाने की प्लेट ही एक टाइम की 2,000-3,000 है। 2-3 टाइम का भी खाना खा लिया एक टाइम पर, एक बार में मिले तो अब आप समझ सकते हो बिल क्या होगा। इसके अलावा बेटा सब जितना आसान लगता है उतना आसान है भी नहीं। क्लीन गंगा मिशन पे आपको क्या लगता है कितने ऑल्टरनेटिव आइडेंटिफाई किए गए होंगे? पता है लोगों के कैसे कैसे प्लान्स थे? मैंने आपको बताया भी था कि एक हम पॉलिथिन टाइप मटेरियल लेंगे, पर वो बहुत हार्ड होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर ना यार लोग बहुत अंधविश्वासी हैं, बहुत ही ज्यादा सुपरस्टिशियस। ठीक है ना बाबू, चलो ठीक है, मैं कहता हूँ सबके अपने अपना मानना है। मुझे तो लगता है सब कुछ कर्मों में होता है, कर्म ही मतलब प्रधान है। लेकिन लोग क्या करते हैं भैया, ट्रेन चल रही है, अच्छा गंगा के ऊपर यमुना के ऊपर ले सिक्का डाल दिया, डेड बॉडी तक बहा देते हैं। भैया जीते जी जिसने कर्म ठीक नहीं करे, क्या होगा गंगा में बहाने से? आपको क्या लगता है सच में सीधा भगवान के पास? इतना सुपरस्टिशियस होना, सर समझ सकते हो आप इस चीज को। ठीक है ना, तो बाबू कहां से गंगा क्लीन करोगे? अब लोगों के आइडिया क्या थे कि जितने भी ब्रिजेस हैं उसके ऊपर ना पॉलिथिन टाइप मटेरियल होगा, बहुत हार्ड होगा, जिससे हम ढक देंगे। लोग कुछ भी डालें, लोग डालते हैं यार पता नहीं क्या क्या डालते हैं, आपको आइडिया ही है। ठीक है ना, सब कुछ जो हमारे घर का वेस्ट होता है हमें लगता है गंगा में बहा देते हैं कि कुछ होएगा उससे, सब कुछ बहा देते हैं भैया। तो आप आइडिया लगा सकते हो बेटा, लोगों ने पता नहीं कितने ऑल्टरनेटिव, कितने 100 ऑल्टरनेटिव आए थे। अब आप एक बात बताओ बेटा, जो वहां डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, आपको लगता है बेटा हर ऑल्टरनेटिव के प्रोस कॉन्स वो निकाल सकती है? सर मुझे तो नहीं लगता। आप जितने मर्जी पढ़े लिखे हो, मुझे नहीं लगता हर चीज के बारे में आपको ज्ञान हो सकता। सर तो फिजिबिलिटी कंडक्ट कराना, कौन सा ऑप्शन फिजिबल है, कौन सा ऑप्शन प्रैक्टिकल टू इंप्लीमेंट है, वो इसके लिए कहीं ना कहीं आपको एक्सपर्ट्स की हेल्प लगेगी। और बेटा डिस्कशन विद एक्सपर्ट्स विल टेक इट्स ओन टाइम। आपने एक्सपर्ट्स के साथ डिस्कशन करा दो अल्टरनेटिव को लेकर, उसने कहा ठीक है मैं आपकी बात समझ गया, मैं रिपोर्ट सबमिट करता हूँ, 4-5 दिन का समय मुझे भी चाहिए।
उसने 4-5 दिन के बाद रिपोर्ट भेजी, अच्छा जी, फिर अगले 2 अल्टरनेटिव बता दिए हमने, फिर उसने रिपोर्ट भेजी। पहली बात तो आप टाइम सोच सकते हो कि कितना टाइम जाता होगा, दूसरी बात आप ये समझो पैसे कितने जाते होंगे, एक्सपर्ट्स फ्री में काम करते हैं। तो आप समझ सकते हो कितनी मीटिंग्स हो चुकी होंगी और बेटा रिजल्ट क्या है। सर इट इज नॉट अ इजी थिंग जितना सुनने में लगता है कि प्लानिंग करना कितना आसान है। सर पैसे तो पैसे, मैंने आपको एक बार गूगल पे स्टैट भी दिखाया था, एक बार खर्चा भी देख लो, लिखना जरा गूगल पे अमाउंट स्पेंट ऑन क्लीन गंगा मिशन, अभी आंखें खुल जाएंगी बेटा, फटाफट से लगाओ जल्दी से टकाटक, अमाउंट स्पेंट ऑन क्लीन गंगा मिशन गूगल पे डालना, बस इतने पैसे जेब में डाल दो फटाफट से मेरी। कितना है? बस 20,000 करोड़। आइडिया लो, अभी ये प्लानिंग है, बस बात के 33 दे दो। ठीक है जी बेटा, बात समझ में आई क्या आपको? बात समझ में आई? सर अभी एग्जीक्यूशन फेज में नहीं गया प्रोजेक्ट, अभी प्लानिंग फेज में है। आप समझ सकते हो बेटा टाइम कितना जा चुका है और पैसे कितने। अब सेम बात कर लेते हैं बेटा, एग्जाम्पल को ले आते हैं ऑर्गेनाइजेशन पर। अंश रुक जा, विशेष रुक जा बाबू, एग्जाम्पल को मैं ऑर्गेनाइजेशन पे शिफ्ट कर रहा हूं, अब आराम से सुनना बेटा। क्या ऑर्गेनाइजेशन में भी इतना ही टाइम लगता है? सर वो प्रोजेक्ट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, हाँ उतना टाइम नहीं लगता, पर बेटा फिर भी प्लानिंग टाइम कंज्यूमिंग है और बेटा इन्वॉल्व भी करती है कुछ ना कुछ कॉस्ट। बेटा मैं बता देता हूं, अप्रैल में ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बोर्ड मीटिंग होनी शुरू हो जाती है कि अब अगले साल के लिए टारगेट क्या। और आपको बता देता हूं, एक बोर्ड मीटिंग अटेंड करने का एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को 20,000 रुपए मिलता है, प्लस बेटा उसके घर से आने और उसके घर तक पहुंचने की सारी कॉस्ट। और अगर बेटा मीटिंग 2 या 3 दिन की है तो बेटा उसका स्टे इन 5 स्टार होता है, यानी कि एक डायरेक्टर पे मोटा मोटा खर्चा 50 से 60 हजार रुपए एक मीटिंग का। और किसी भी कंपनी में 12 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो सकते हैं एज पर कंपनीज एक्ट 2013। मैं कहूँ 4-5 भी डायरेक्टर हो किसी कंपनी में, बेटा एक सिंगल मीटिंग 1,80,000 रुपए कॉस्ट करती है आपको एक दिन की। एक बारी में 3 दिन के लिए मिल गए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, 5,40,000 तो कंपनी के उड़ गए। और बेटा आप समझ सकते हो कितनी फ्रीक्वेंट मीटिंग होती होंगी इन द मंथ ऑफ अप्रैल। जब तक टारगेट डिसाइड नहीं होंगे, ऑर्गेनाइजेशन चल तो रही है, प्रोडक्शन तो कर रही है, पर उस टारगेट के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन नहीं हो रहा क्योंकि टारगेट डिसाइड नहीं है अभी। एक्चुअल वर्किंग चल रही है, साइड बाय साइड प्रोडक्शन हो रहा है, सेल्स हो रही है, पर टारगेट तो आना जरूरी है ना, तभी तो फटाफट से उसके अकॉर्डिंग काम शुरू कराएंगे। ठीक है जी, ज्यादातर केसेस में देखा गया बेटा प्लान करने में 3 महीने, 3 से 4 महीने हर ऑर्गेनाइजेशन लगा ही देती है, क्योंकि बेटा इतने सारे ऑल्टरनेटिव पर डिस्कशन, हर केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी पढ़े लिखे नहीं होते। ठीक है, एक काम को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, आपने सारे तरीके सोचने की कोशिश करी, सबके पॉजिटिव और नेगेटिव आप जानते हो, सर ये बात नहीं हो सकती। सर कभी कभी तो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अनपढ़ भी हो सकते हैं, हमेशा पढ़े लिखे थोड़ी होंगे। ठीक है ना जी, धीरू भाई अंबानी जी पढ़े लिखे थे, आइडिया होना चाहिए आपको, अब मैं क्या ही बोलूं, हर चीज के बारे में हर चीज पता होना, सर नहीं हो सकता। ठीक है ना जी, तो बाबू प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट, जस्टिफाइड बात है, एक एक मीटिंग 5-5 लाख रुपए कॉस्ट कर जाती है कंपनी को। और बेटा प्लानिंग बाबू कहीं ना कहीं टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, वो है। अब ये दोनों हेडिंग एक बार फटाफट से पढ़ दो, बची हुई 2 हेडिंग की चर्चा कर देता हूं मैं फिर। बाबू हेडिंग की चर्चा करते हैं, बची हुई 2। पहली हेडिंग बेटा एनसीईआरटी के हिसाब से नहीं लिखी गई, आप एनसीईआरटी के हिसाब से लिखना। एनसीईआरटी में नाम है प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, मेरी तरफ देखना, यानी कि घूम फिर के इसका मतलब क्या है, प्लानिंग एक रिजिड कंसेप्ट है। बाबू कल कल वाली एक बात याद कराता हूं और वहां से बेटा आपको समझाने की कोशिश करता हूं एक बात। बाबू प्रोसेस में ना 7th स्टेप ये था, फॉलो अप एक्शन, कि आपको रोज मॉनिटर करना पड़ेगा, टॉप लेवल आकर ये देखना पड़ेगा जो आपने असम्पशंस प्रोडक्शन ली हैं वो सच निकल रही हैं कि नहीं। और अगर बेटा इफ दीज आर नॉट होल्डिंग ट्रू देन इमीडिएट चेंजेस आर रिक्वायर्ड इन द प्लान, आपको प्लान में चेंजेस करने पड़ेंगे, यही करना है। वो बोलने के लिए तो कितना अच्छा लग रहा है ना, प्लान में चेंजेस करने पड़ेंगे,
पर आपको सच बात बता देता हूं बेटा, टॉप लेवल कभी भी प्लान में चेंज नहीं करता, थ्रू आउट द ईयर नहीं करता। या तो बेटा प्लान चेंज होंगे टू ऑफन और नॉट एट ऑल, या तो बेटा प्लान जब बन रहे हैं ना तब प्लान में चेंज कर, और या बेटा पूरे साल भर टॉप लेवल के आसपास भी फटकना मत। क्यों बेटा, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं बाबू, टॉप लेवल के एंगल से पूछोगे ना, देखो इनडायरेक्टली प्लान की ना कभी कोई कॉस्ट नहीं दिखती। जब मैंने आपको बताया ना बेटा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को एक बोर्ड मीटिंग अटेंड करने का इतना पैसा मिलता है, तो आपको लगा होगा 20,000 क्या होता है, मुकेश अंबानी ऐसे आदमी के लिए 20,000 क्या है, ठीक है कुछ नहीं है। आपको पता है प्लानिंग में कितना टाइम चला गया, मैंने भी आपको बताया 3 से 4 महीने। ये तो बोर्ड मीटिंग अटेंड करने का पैसा है ना। आपको पता है मुकेश अंबानी कितना विड्रू करता है बेटा एज अ सैलरी पर सेकंड? 4,000। रिलायंस में पर सेकंड बैठने का 4,000 रुपीज है, तो आप समझ सकते हो एक दिन कितने रुपए का। और 3 महीने अगर लग जाते होंगे प्लानिंग में, तो इनडायरेक्टली कॉस्ट भी समझो प्लानिंग की। कैसे प्लानिंग इन्वॉल्व है, ह्यूज कॉस्ट। समझ में आ रहा बात? तो बाबू अगर 4 महीने या 3 महीने प्लानिंग में लगे और उसके थोड़े दिन बाद मिडिल लेवल मैनेजमेंट आ जाए, सर प्लान में ना बस थोड़ा सा चेंज कर दो, तो टॉप लेवल की फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल जायज है कि जब बन रहे थे भैया तो कहां थे आप। 4 महीने लगाकर, इतना समय लगाकर हमने प्लान बनाए, इतनी कॉस्ट लगाकर हमने प्लान बनाए, तब आपको चेंजेस समझ नहीं आए। आज आप चेंजेस कराने आओगे, सर चेंज करेगा ही नहीं वो। या तो प्लान चेंज होते हैं बनते टाइम, या पूरे साल भर नहीं। एक बार प्लान बन गए इसका मतलब है ये परफॉर्मेंस आपसे एक्सपेक्ट की जा रही है, और ये मीट आउट ना हुई ना बेटा, आपके खिलाफ एक्शन पक्का होगा ऑर्गेनाइजेशन में। प्लानिंग एक रिजिड कंसेप्ट है, थ्रू आउट द ईयर चेंज नहीं होगा। बस कहने की बातें हैं कि चेंजेस कर देंगे प्लान में, कोई नहीं करता चेंजेस। समझ में आया प्लानिंग क्यों रिजिड है? ऑल ओके। सेकेंड हेडिंग पढ़ते हैं बेटा, लास्ट हेडिंग आज की टारगेट के हिसाब से, प्लानिंग में नॉट वर्क इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट। अच्छा ये बात तो सबको पता है, सबने बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ लिया कि जिस एनवायरनमेंट में हमारा बिजनेस एग्जिस्ट करता है वो बहुत ही डायनेमिक एनवायरनमेंट है। जब हम प्रेमाइसेस डेवलप कर रहे होते हैं फ्यूचर के लिए, ठीक है हम बोल देते हैं भैया फ्यूचर के चेंजेस को प्रोडिक्ट करो, सोचो क्या हो सकता है चेंज, गवर्नमेंट पॉलिसी देखो, टैक्स रेट देखो, कॉम्पिटिटर पॉलिसी देखो, इन्फ्लेशन रेट देखो, हम सब कुछ कहते हैं कि फ्यूचर से रिलेटेड हर चीज देखो। बाबू आपको क्या लगता है कितनी परसेंट चीजें देख पाता होगा कोई भी पढ़ा लिखा इंसान, बहुत पढ़ा लिखा इंसान जो आपके नजर में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है? सर 1% भी नहीं। 99% चीजों के बारे में तो किसी को पता ही नहीं होता कि क्या होंगी फ्यूचर में। कोविड कितनों ने प्रेडिक्ट किया था? सर शायद किसी भी एक इंटेलिजेंट आदमी ने नहीं। दुनिया में इतने लाखों इंटेलिजेंट है भैया, फ्यूचर किसने देख लिया? आप सर्टेनिटी से तो 1% बात भी नहीं बता पाते, 1% भी। और बेटा अगर मैं कहूं कि क्योंकि बिजनेस जिस बिजनेस एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करता है वो है ही बहुत डायनेमिक, और हम 1% भी चेंजेस नहीं देख पाए, अगर बेटा फ्यूचर में चेंजेस हो गए तो सर प्लानिंग खत्म है आपकी, दरी की दरी रह जाएगी यहीं। मैं हमेशा इस बात को समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूं बेटा, मैंने बात की हुई है, ये केस स्टडी भी पेपर में आई हुई है कभी, कि गोवा एयरपोर्ट पे आपका एक बेटा आउटलेट है, ठीक है बाबू, एज एक्सपेक्टेड बहुत भीड़ होती है, ठीक है जी, एक माना हुआ टूरिस्ट प्लेस है बेटा बाबू। आपकी आउटलेट पे डेली बेसिस पे 5,000 पैटिस की सेल है, 10,000 पेस्ट्रीज की सेल है, और बेटा 2,000 बर्गर की सेल, ठीक है जी, एज एक्सपेक्टेड। आपने बेटा इसके अकॉर्डिंग ही प्लान करा, और आप इतना रॉ मटेरियल डेली बेसिस पे रेडी रखते हो, ठीक है जी। और बेटा उसके बाद कहीं ना कहीं प्रोडक्शन होता है और डेली इतनी सेल आपकी निकल कर आती है, ये आपका कई सालों का एवरेज है, ठीक है जी। एज एक्सपेक्टेड 21 मार्च बाबू 2020 को भी आपने इतना सब रॉ मटेरियल रेडी रखा, ठीक है जी। और बेटा 22 को सुबह उठते ही बेटा गवर्नमेंट ने सभी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी, पूरा लॉकडाउन देश में अनाउंस कर दिया। अब आपको नहीं पता बेटा ये कब खुलने वाला है एयरपोर्ट भी, क्या होगा उस रॉ मटेरियल का? सड़ गया, खत्म, और आपकी प्लानिंग धरी के धरी रहेगी। क्योंकि बेटा बिजनेस जिस एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करता है वो बेटा है डायनामिक बाबू, हर चीज आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगी। 1% चेंजेस ही है जो आप देख सकते हो, 99% किसी को नहीं दिखाई देते, और इसकी वजह से प्लानिंग खराब हो सकती है, तो बिल्कुल हो सकती है। क्लियर है बेटा बात? रखेंगे आज के लिए इतना ही, बाय बाय।